चिट चैट विद राजेश्वरी और डॉक्टर मनीषा। आज मुद्दा है हमारा अहम, तेल कौन सा और कितना खाया जाए। सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल, तिल का तेल, सरसों का तेल, मूफा, पूफा, सैचुरेटेड, नॉन फैट, क्या अनसैचुरेटेड, 3600 तरह के तो तेल है। और फिर कहते हैं तेल कम खाओ, तो खाएं तो क्या खाएं और क्या ना खाएं। आप इतने सारे गिना दे, मेरी गिनती रुक गई। सोचो, किचन भरा पड़ा है और समझ नहीं आ रहा कौन सा कब खाएं भाई। इतने तेल तो आयुर्वेद के मतलब 5000 साल पहले नहीं थे, अभी हैं, और उतने सारों को इनकॉर्पोरेट करना भी जरूरी है। सो पहले से शुरू करते हैं। पहले से हाँ, तेल जो बेसिक था कि तेल लगाएं भी और खाएं भी। स्नेह, तिल का डेफिनेशन है संस्कृत में, मतलब तिल से निकला हुआ स्नेह ही तेल है। और स्नेह इज ऑयल। तिल से निकला हुआ स्नेह तेल ही तेल है। और तिल से बना है शब्द तैल। हम शब्द यूज करते हैं तेल। अब खाने वाला जो तेल है, चरक संहिता में आहार योगी वर्ग में आया है। आहार योगी मतलब जो खाने में उपयोगी हो वो। उसमें 4-5 तरह के तेलों का वर्णन है। सरसों का तेल है, तिल का तेल है, कुसुम्भ का तेल है विच इज सैफफ्लावर ऑयल। सैफफ्लावर नॉट सनफ्लावर, कुसुम्भ। कुसुम्भ, कुसुम्भ का दूसरा नाम है अलग तक, जो आलते का लाल रंग है। हाय ला, हाउ डिड वी मिस दिस? तुम्हारे रहते मैंने कैसे मिस कर दिया ये? क्योंकि हम यूज नहीं करते हैं, वो सबसे खराब तेल माना गया है। अच्छा, तीनों ही दोषों को प्रकोप करने वाला है। हैं? हाँ जी, सबसे अच्छा तेल है तिल, जो कि खाने में उपयोग कर सकते हैं। वाई? क्योंकि आयुर्वेद ये कहता है कि सबसे इम्पोर्टेंट तेल, सबसे अच्छा शुद्ध तेल तिल का तेल है। शुद्ध तो In सब fact, तेल होते हैं। तमिल में नल्ला नहीं बोलते हैं उसको, अच्छा तेल। Is it? या मेरे लिए नया। गुड। तो तिल हैज हाई स्मोकिंग पॉइंट, मतलब आप उसमें डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तिल मेध्य है, दिमाग के लिए अच्छा है। तिल गट के लिए अच्छा है। तिल का तेल एक्चुअली इम्प्रूव्स, रिलीव्स योर कॉन्स्टिपेशन, इम्प्रूव्स योर गट हेल्थ। तिल इज गुड फॉर आईज, तिल इज गुड फॉर डेंटल हेल्थ, तिल इज गुड फॉर स्किन। सो ओवरऑल अच्छा होने के कारण मेरी माँ ये करती थी, जब कभी मुझे ऐसे रैशेस हो जाते थे तो मेरी माँ मुझे कच्चा तिल का तेल 1 चम्मच पिला देती थी। कहती सुबह तक सारे रैशेस निकल जाएंगे, और एक्चुअली निकलते थे। तिल से पेट साफ हो जाता है, उसमें पित्त का रेचन हो जाता है। तिल मधुर है, थोड़ा गर्म तेल है, पर पोस्ट डाइजेस्टिव भी इट इज स्वीट, तो नरिशिंग है। इसलिए तिल का तेल इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस टू कुक एंड ईट फ्रॉम। नाउ यू आस्क मी योर अदर क्वेश्चंस। सी द मेन थिंग इज कि तिल का तेल बहुतों के लिए ना बहुत एलियन है। जैसे पूरे नॉर्थ में तिल का तेल तो यूज ही नहीं होता, वहाँ सरसों ही यूज होता है। तो आयुर्वेद कहता होगा कि ऑफकोर्स द बेस्ट टू बी यूज इज तिल, लेकिन क्या उनको भी ये सूट करेगा? क्योंकि हम ये भी तो कहते हैं जिस जिस रीजन में जो जो तेल उगता है वो उनके लिए सही होता है। बिल्कुल। तो कौन पहले आया, कौन दूसरे नंबर पे आया, ये कैसे पता चले? कोई पहला दूसरा नहीं है। आपका सवाल और जवाब सेम है। जैसा रीजन है वहाँ का तेल आप जरूर अपनाएं एंड ईट ओनली दैट, वही खाएं। तो सरसों का तेल नॉर्थ में मिलता है तो नॉर्थ के लिए अच्छा है, वहाँ के सीजन के लिए अच्छा है। वहाँ का जैसा देश है, देश काल, देश इज द प्लेस वेयर दे स्टे, और काल द टाइम एंड द सीजन, सबके लिए यूजफुल है। अब तिल का तेल जैसे बहुतों को पता नहीं होता, कहते हैं हमारे यहाँ तो तिल का तेल बनता नहीं है, वहाँ सरसों भी बहुत यूज होता है। तो सरसों का तेल और तिल का तेल, हु विंस द रेस? द रीजन विंस द रेस। ओके। सो जहाँ जो उगता है वहाँ के लिए वो तेल सबसे सूटेबल है। तो जहाँ सरसों उगती है वहाँ सरसों का तेल, जहाँ तिल ज़्यादा मिलता है वहाँ तिल का तेल, जहाँ मूंगफली ज़्यादा होती है वहाँ मूंगफली का तेल, और जहाँ नारियल ज़्यादा होता है वहाँ नारियल का तेल। तो तिल सरसों तो समझ में आ गई, लेकिन हमारे घरों में ना हर तरह के तेल है। हमसे कहा जाता है कि रोज़ रोज़ या तो तेल बदल के खाओ, या तो कहते हैं कि मत बदलो। लेकिन चक्कर ये है कि अगर सरसों के तेल में भरता बनाए तो भरते का स्वाद आता है, अगर तिल के तेल में आलू तला जाए तो उसका स्वाद अलग आता है। तो फिर ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? शुड वी कीप चेंजिंग आवर ऑयल्स और नो? यू मस्ट, ऑयल बदलने चाहिए, क्योंकि एक ही चीज़ किसी को भी स्वाद नहीं लगती। तो हम क्यों चेंज करते हैं ऑयल? एक तो हेल्थ बेनिफिट्स, दूसरा फ्लेवर, और तीसरा चीज़ है सीजन। तो अगर आप बहुत गर्मी है तो वो 2-3 महीने मस्टर्ड ऑयल ना खाएं, शिफ्ट टू समथिंग विच इज़ कूलिंग। तो आप कोकोनट ऑयल, तिल का ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द सीजन एंड द हेल्थ कंडीशन दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। वेट लॉस देख रहे हैं तो मस्टर्ड ऑयल इज गुड, देन यू शुड अवॉइड कोकोनट। Oh yes. Coconut is a little nourishing. If you have acidity, then have more of coconut, till,
एंड अवॉइड मस्टर्ड। तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन यू कैन चूज। ये तो हमें समझ आ गई कि कौन सी चीज़ को गर्म करके क्यों हम गर्म करते हैं, क्यों छौंक लगाते हैं या वट एवर, लेकिन किस तेल को किस हद तक गर्म कर सकते हैं। अब मैं तिल का तेल यूज़ करती हूँ या सरसों यूज़ करती हूँ, तो इनको कितना वो व्हाट यू कॉल स्मोकिंग पॉइंट। स्मोकिंग पॉइंट का अर्थ ये है कि जब आप तेल गरम करें और इट स्टार्ट्स एट सम पॉइंट, जब वो डिसइंटीग्रेट होने लगे एंड इट कैन रिलीज ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स। तो स्मोक पॉइंट जितना हाई होगा उतना अच्छा है वो तेल कुकिंग के लिए। अच्छा। सो 200 के आसपास 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो झेल जाए दैट इज़ अ गुड कुकिंग ऑयल, क्योंकि आप उसमें डीप फ्राइंग कर सकते हैं। हम जब छौंका लगाते हैं तो 140 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहता है। अच्छा, जब पता हम नहीं था मुझे। सौते करते हैं तो भी 140। तेल बहुत गर्म हो जाते हैं। तो कुछ ऑयल्स ये झेल पाते हैं, कुछ ऑयल्स ये नहीं झेल पाते, तो डिपेंडिंग ऑन दैट आपको तेल चुनना पड़ता है। तो फ्राइंग के लिए, डीप फ्राइंग के लिए कौन सा बेस्ट ऑयल होता है? डीप फ्राइंग में एक्चुअली मूंगफली का तेल अच्छा है, सरसों नहीं इतना अच्छा है, तिल अच्छा है। ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा नहीं है डीप फ्राइंग के लिए, क्योंकि उसका स्मोक पॉइंट थोड़ा कम है। इट गोज अप टू 180 डिग्रीज। आप उसमें छौंका लगा सकते हैं पर उसमें डीप फ्राई नहीं कर सकते। कहते हैं ऑलिव ऑयल प्रेफर, स्पेशली जो वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है वो कहते हैं कच्चा खा लेना चाहिए, उसे नहीं करना चाहिए गर्म, कुकिंग के लिए नहीं। इंडियन कुकिंग के लिए कितना अच्छा है ऑलिव ऑयल? इंडिया में तो ऑलिव ऑयल था ही नहीं कभी, अभी अभी आया है और मोस्टली हम उसको सलाद में डालते हैं। आप छोटी मोटी चीज़ें पका के खा सकते हैं, बट इट इज़ बेस्ट कि वो ऑलिव ऑयल वर्जिन मतलब कच्चा ही खाया जाए। जैसे टेस्ट भी, उसकी महक भी अच्छी। हाँ, उसकी खुशबू, आप जैसे ही उसको गर्म करेंगे ना, आपका जो वो फ्लेवर है, जो एंटीऑक्सीडेंट्स ये इस ऑयल में है, वो तुरंत नष्ट हो जाते हैं। ओहो, फिर क्या फ़ायदा हुआ? हम तो फायदे के लिए खाते हैं, सर टेस्ट के लिए तो कुछ खाते ही नहीं। कितने झूठे हैं हम। यही कच्चा तेल टेस्टी होता है, सरसों का तेल का भरता, क्योंकि उसका वो पंजेंसी अच्छा लगता है। राइट। कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल को हम कितना गर्म कर सकते हैं? कोकोनट ऑयल एक्चुअली सैचुरेटेड फैट है, उसको अच्छी तरह गर्म कर सकते हैं। जम जाता है रूम टेम्परेचर पे तो आप उसको 200 डिग्री तक आराम से गर्म कर सकते हैं। अच्छा, ये एक मुझे पता नहीं ये मिथ है या क्या है कि जब घी का जब छौंक लगाने जाते हैं तो कहते हैं घी को बहुत गर्म करके नहीं खाना चाहिए, घी को कच्चा ही रोटी के ऊपर खा लेना चाहिए, घी का तड़का नहीं लगाना चाहिए। ये भी सुनने में आया है। ऐसा कुछ नहीं है, घी तो एक्चुअली काफ़ी हद तक आराम से गर्म होकर उसमें तड़का लगाया जा सकता है। घी का तड़का बड़ा अच्छा होता है। घी चूंकि गर्म करके ही बनाया जाता है तो उसको ऐसे ही खाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर तड़का घी में आप लगा सकते हैं, उससे घी खराब नहीं होता। यूजेड की ऑलिव ऑयल इंडिया का नहीं है, बाहर से आया और हमने इसको बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है, दिल मतलब गले से लगा लिया है, बहुत शौक से खाते हैं। मूंगफली के तेल के बारे में क्या कहना है? आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद में एक्चुअली मूंगफली का तेल का मेंशन नहीं है। मूंगफली एक सीड है, उसको लेग्यूम मानते हैं, मतलब फली है। अच्छा। सीड है, उसमें से बड़ा तेल निकलता है, तेल बड़ा टेस्टी है, नटी है, अच्छा फ्लेवर है, थोड़ा सा ड्राइंग ऑयल है और एसिडिटी का कारक है। अच्छा। तो जितनी चीज़ें पित्त बढ़ाती हैं वो एक्चुअली एलर्जिक रिएक्शन भी क्रिएट करती हैं, तो जिनको एसिडिटी है वो थोड़ा मूंगफली से बचे, अदरवाइज मूंगफली का तेल इज़ अ गुड ऑयल। जिनको एसिडिटी होती है ये तो पता चलता है कि नहीं लेना, तो उनको लेना क्या है? देखो, पहले तो आपको एसिडिटी करेक्ट करनी है, उसमें एक तेल ही इकलौता कारण नहीं है, उसमें आपकी लाइफस्टाइल भी है, तो वो बदलें। आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि जिनको एसिडिटी है वो उन्होंने कितना तेल खाना चाहिए। ये जवाब दे दो कि कितना तेल खाना चाहिए। आप हेल्दी हैं, आप एडल्ट हैं, 4 से 6 चम्मच छोटे वाले आपके लिए तेल बिल्कुल मुनासिब है। आप बीमार हैं, आपको प्रॉब्लम्स हैं कि फैट्स हैं शरीर में, आपका लिवर हेल्दी नहीं है, तो आप फिर भी 2 छोटे चम्मच तेल ज़रूर खाएं, बिकॉज एकदम ही 1-2 बूंद तेल विल नॉट बी दैट गुड फॉर यू। बट ऐसी कई बार कंडीशन होती है जहाँ पे थोड़े दिन तक तेल बिल्कुल बंद कर दिया जाता है, तो उन कंडीशंस में तेल बिल्कुल ना खाएं। उसमें एक होता है कि आपका पैनक्रियाट इन्फ्लेम हो गया, पैनक्रियाटाइटिस में हम तेल बंद कर देते हैं। आपको Totally? नहीं, टोटली घी भी नहीं? घी भी नहीं, कुछ भी नहीं। लिवर और तेल का क्या रिलेशन? लिवर इतना बड़ा ऑर्गन है और उसका पहला काम है कि जो भी शरीर में आया उसका फर्स्ट पास, मतलब वो लिटरली टोल नाका है हर चीज़ का, तो सारे टॉक्सिन्स भी वहीं से निकलते हैं, सारे अच्छी चीज़ें भी वहीं से निकलती हैं। तो लिवर और तेल का तो बड़ा अच्छा रिलेशन है। अगर हेल्दी लिवर है तो आप कुछ भी खा लें, कंकड़ पत्थर पचा लेगा। अगर आपका लिवर थोड़ा पुअर है तो आप छोटी छोटी चीज़ें भी पचाने में दिक्कत महसूस करेंगे। मुफा पुफा क्या है?
काफ़ी सारे वेजिटेबल ऑयल जो कि ये सीड्स से निकलते हैं, नट्स से निकलते हैं, उसमें होता है मूफा यानी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मूफा पूफा। अब ये काफ़ी रिसर्च से ये माना जाता है कि ये दोनों चीज़ें हार्ट के लिए अच्छी हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करती हैं। तो आपके वेजिटेबल ऑयल में मूफा पूफा होना चाहिए। ऑल्सो इसमें एक और फैटी एसिड है ओमेगा 6 और ओमेगा 3, इसका बराबर तालमेल होना चाहिए जो कि तिल के तेल में है। तो वो प्रॉपर रेशो हो तो आपके शरीर के लिए अच्छा है। मतलब आपके मूफा पूफा ना हो तो तिल का तेल तो होना चाहिए। हर तेल में मूफा पूफा होगा। एवरी ऑयल हैज इट। अच्छा, एवरी ऑयल हैज, एवरी वेजिटेबल ऑयल हैज इट। और ये जो फिश ऑयल है और एक कनोला ऑयल भी तो होता है। हाँ। वो क्या होता है? ये सब सीड ऑयल है। अच्छा। फिश ऑयल इज एनिमल ओरिजिन ऑयल, वो उसके लिवर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके फैट से निकाला जाता है, तो वो एनिमल ओरिजिन है। उसका वेजिटेबल ओरिजिन ऑयल से कोई लेना देना नहीं है। उसको खाने में यूज़ भी नहीं करते। उसका थेरेप्यूटिक वैल्यू है कि आपने उसको खाया कि आपके शरीर में विटामिन ए की कमी है या आपकी आंखों की रोशनी ठीक नहीं है, बाल झड़ रहे हैं, XYZ रीज़न जहाँ पे हेल्थ में विटामिन ए की कमी है, वहाँ पे आप फिश ऑयल खाते हैं। जनरली वो जैसे कैप्सूल्स वगैरह में आते हैं। और कनोला एक सीड ऑयल है, कॉटन सीड ऑयल है, इतने सारे सीड्स हैं, सबसे तेल निकलता है, सबका थोड़ा बहुत उपयोग आप हर जगह देखेंगे और वो वेजिटेबल ऑयल्स के अंडर ही आता है। मतलब हम इतने लकी लोग हैं, हमारे पास क्या कुछ नहीं है, हमारे पास तो हर चीज़ से कुछ ना कुछ हम निकाल ही लेते हैं। राइस ब्रांड के बारे में क्या कहना है? तो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर होने के नाते मेरा ये मानना है कि तेल उसी से निकाला जाए जिसमें से तेल निकल सकता है। तो आप तेल उसी ओरिजिन से खाएं जहाँ पे आसानी से तेल निकल सकता है। राइस ब्रांड ऑयल का मेंशन ज़्यादा है नहीं, पर अभी लेटेस्ट रिसर्च में ये माना जाता है कि उससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है, हार्ट के लिए अच्छा है। थोड़ा सा ड्राइंग ऑयल है, मतलब लोग कहते हैं ना ऑयल कैसे ड्राई हो सकता है, तो ये फैट डिपॉजिट इन द आर्टरीज रुकता है। तो राइस ब्रांड ऑयल अभी इस तरह से इस्तेमाल होता है। Okay. तो उन लोगों के लिए जिनको ये सब दिक्कतें हैं कि फैमिली में हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, कोलेस्ट्रॉल इश्यूज हैं, फैटी लिवर है, वो राइस ब्रांड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोल्ड प्रेस्ड वर्सेस फिल्टर्ड वर्सेस एक और क्या? रिफाइंड। सो कोल्ड प्रेस्ड मतलब जो ट्रेडिशनली ऑयल आयुर्वेद और हम परंपरागत रूप से यूज़ करते आ रहे हैं, वो आप सीड्स लें जिसमें तेल निकलता है। आपने कभी मूंगफली हाथ में ली और ऐसे दबाया तेल निकला है? नारियल लिया और दबाया तेल निकला है? मतलब वो तेल से भरे हुए हैं। तो आप जब उसको किसी वुडन घानी जिसमें से तेल पेरा जाता है, कच्ची घानी का तेल टाइप, हाँ, वुड प्रेस्ड उसको कहते हैं, वहां से आपने तेल डाला, रोल किया, निकल गया। ऐसे ही अगर आप किसी मेटल में दबा के निकालें तो वो कोल्ड प्रेस्ड हो गया। अब जब रिफाइंड आते हैं, दैट इज वेयर हीट कम्स इनटू प्ले। रिफाइंड इज कि मैंने बीज लिए जिसमें तिल है और मैंने कुछ ऐसी चीज़ें भी ली जिसमें तेल कम है और उसको मैंने एक्सट्रीम हीट में उसमें से जो निचोड़ सकती थी निचोड़ा। अब ये जो तेल है ना रिफाइंड ऑयल, इट इज़ इतना अनस्टेबल होता है, उसमें इतना ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स होते हैं, उसमें ना न्यूट्रिएंट होता है कोई, ना उसमें कोई कलर होता है, ना फ्लेवर होता है। तो ये वाले तेल अगर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाते रहेंगे तो आपको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो सकते हैं, जैसे कि ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम्स, इन्फ्लेमेशन, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए रिफाइंड ऑयल जब लोग ले रहे हैं तो हम कहते हैं कि आप तेल बदलते रहिए, एटलीस्ट कुछ तो बदलेगा। सो कोल्ड प्रेस्ड, दैट्स व्हाई दे से कि उसमें अरोमा ज़्यादा होता है और उसमें मतलब एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। उसका जो फ्लेवर और टेक्सचर, इस पोटेंसी इज द करेक्ट वर्ड फॉर इट। उसके प्रॉपर्टीज नहीं खराब होते। ऐसा नहीं कि कोल्ड प्रेस में हीट नहीं आता। जब आप किसी चीज़ को रगड़ते हैं गर्मी होती है, पर वो गर्मी इतनी है कि आपका तेल बिना स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंज हुए आ जाता है और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं कच्चा या पका के। ये थे हमारे घरों में इस्तेमाल किए जाने वाले तेल। किस तरह से खाना है, किस तरह से नहीं खाना है, कौन सा लगाना है, कौन सा कितना, कब, कितना गर्म, कितना ठंडा खाना है। आई एम श्योर इससे आपको बहुत हेल्प मिली होगी। और इसके अलावा और भी चीज़ें डिस्कस होंगी, जैसे घी को हमने डिस्कस करना है। आप भी चाहते हैं कि किसी बात को हम छेड़ें,
हमारे शो चिट चैट पे, उस पर डिस्कस करें, आपको बताएं, जानकारी दें। डॉक्टर हैं हमारे साथ, तो आप हमें लिंक भेजिए, हमारा ईमेल आईडी लिखा हुआ है। और क्या, जुड़े रहिए। कोई भी व्याधि जिसका कारण और निवारण दोनों के बारे में आपको कुछ भी जानना हो तो प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट विद अस on the email address given below, and you can always DM us and we will love to connect with you.